Hello everyone, welcome to my channel Solving Biology. I'm back again with part 3 of Human Health and Disease. last two वीडियोस में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया. Do not forget to check them. अब ये पार्ट 3 हम कवर कर रहे हैं. This is the last part of this chapter, right? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, write the complete name of the diagnostic test for AIDS. AIDS के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं पता लगाने के लिए कि AIDS है, हम उसके लिए करते हैं ELISA, right? ELISA, that is enzyme linked immunosorbent assay, right? This is the test that we do to find out if a patient has AIDS or not. ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? It works on antigen antibody interaction, right? It works on antigen antibody interaction. देखो, ELISA से हम क्या कर सकते हैं? चाहे तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा एंटीजन था, या हम एंटीबॉडी की कॉन्सेंट्रेशन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं ELISA से कि एंटीबॉडीज कौन सी प्रोड्यूस हुई उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट. तो ELISA बहुत टाइप का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच. इस लेवल पे आपकी नेसेसरी नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है जाना कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन. ठीक है. उसके बाद बी पार्ट, नेम द टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन एड्स. एड्स को सबसे पहले कॉज कौन करता है? एड्स इज कॉज्ड बाय HIV वायरस, राइट? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. HIV कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? रिट्रोवायरस. रिट्रोवायरस क्लास से बिलोंग करता है. और रिट्रोवायरस के अंदर जीनोम कैसा होता है? RNA, हैज RNA जीनोम, राइट? तो RNA जीनोम होता है हमारे HIV के अंदर, जो कि एड्स कॉज करता है, राइट? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये CBSE 2020 का क्वेश्चन है. Differentiate between opioids and cannabinoids on the basis of their specific receptor site in human body and mode of action. देखो, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर भी हमने ये ड्रग का क्वेश्चन कवर किया, और तभी भी मैंने बोला कि ड्रग्स के जो 3 क्लासेस हैं, इनके रिसेप्टर्स, इनका मोड ऑफ एक्शन, ये कौन सा प्लांट बना रहे हैं, बहुत नेसेसरी है. एक ड्रग का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल रिपीट हो ही रहा है. ठीक है. 3 क्लासेस है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोकैलकुलेटर्स. इनको प्लीज आप याद करें अच्छे से. तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, ओपियोइड्स और कैनाबिनॉइड्स, राइट? ओपियोइड्स और कैनाबिनॉइड्स. तो एक एक करके अब ये देखते हैं. सबसे पहला ए क्या है? ओपियोइड्स का स्पेसिफिक रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और कहाँ पे? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे, राइट? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे, राइट? ठीक है. कैनाबिनॉइड्स का स्पेसिफिक रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन के ऊपर. ठीक है, ऑन ब्रेन. उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ एक्शन इन ह्यूमन बॉडी. ओपियोइड कैसे काम करता है? एज डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन. एज डिप्रेसेंट and slows down body function, right? Slows down body functions. ठीक है. उसके बाद कैनाबिनॉइड्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है? इसका कहाँ पे इफेक्ट होता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे. ठीक, इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ बॉडी, राइट? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम गिवन है कि जो HIV है, जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो वायरस आता है तो वो कैसे रेप्लिकेट करता है. हमें इसकी HIV की लाइफ साइकिल पढ़ना बहुत नेसेसरी है. और ये सबसे कैसे होती है, पहले हम बेसिक समझते हैं.
HIV एक रेट्रोवायरस है, इसका जीनोम है RNA जीनोम, ठीक है। तो सबसे पहले वो ह्यूमन के मैक्रोफेजेस में जाता है और साइमल्टेनियसली जाता है टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल कौन सा होता है? जो टी लिम्फोसाइट होता है उसकी दो कैटेगरीज होती है, टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैक्रोफेजेस में और टी हेल्पर सेल में जाता है। वहां पे जाके जो इसका आरएनए जीनोम है वो उसको हमें डीएनए जीनोम में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ह्यूमन जीनोम है वो तो डीएनए है ना, तो उसके साथ इनकॉर्पोरेट कैसे होगा आरएनए जीनोम? हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले इस आरएनए जीनोम को कन्वर्ट करना होता है डीएनए जीनोम में। वो कैसे होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ। फिर वो जाता है हमारे ह्यूमन जीनोम के यानी डीएनए के पास और वहां पे इनकॉर्पोरेट हो जाता है। यानी हमारी, क्योंकि वायरस क्या होता है? होस्ट की मशीनरी को यूज करता है, फिर वो HIV का जो वायरस है हमारी मशीनरी को यूज करके और HIV के पार्टिकल्स बना देता है। इस हिसाब से HIV बढ़ता जाता है बॉडी में। तो हमें इसके ABC पार्ट की लेबलिंग करनी है, राइट। सबसे पहले HIV दिखाया हुआ है RI। ह्यूमन ए सेल, ए सेल कौन सा होता है? ए सेल होता है मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल, साइमल्टेनियसली दोनों में जाता है। फिर जेनेटिक मटेरियल बताना है। मैं देखो ऊपर ही बताया रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA। ये जो RNA होता है ये कन्वर्ट हो जाता है DNA में बाय कौन सा एंजाइम? बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट। फिर उसके बाद जब वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है तो वो होस्ट जीनोम में जाके इनकॉर्पोरेट कर जाता है और बहुत सारे HIV पार्टिकल्स बना देता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार फॉलोइंग अ रोड एक्सीडेंट 4 इंजर्ड पर्सन्स वर ब्रॉट टू अ नियरबाई क्लिनिक। दिस डॉक्टर इमीडिएटली इंजेक्टेड देम विद टेटनस एंटीटॉक्सिन। एक रोड एक्सीडेंट हुआ, उसके पेशेंट्स को फटाफट से हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उसको टेटनस का एंटीटॉक्सिन दिया। अब हम बता रहे हैं टेटनस एंटीटॉक्सिन क्या होता है? ये होते हैं परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, यानी बाहर प्रोड्यूस कर चुके होते हैं हम। परफॉर्म्ड यानी हमने पहले ही प्रोड्यूस कर लिया एंटीबॉडीज, राइट। Why were the injured person immediately injected with this antitoxin? देखो हमें पता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है जिसके अंदर हम माइक्रोब्स को, वीकेंड माइक्रोब्स को या डेड एटेन्यूएटेड माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। फिर वो स्लोली हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करती हैं, ठीक। फिर वो एक प्राइमरी रिस्पॉन्स देता है, फिर उसकी मेमोरी स्टोर होती है तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स देता है। हमने पढ़ा था। लेकिन इस केस में जैसे एक पहले भी हमने क्वेश्चन किया था, जैसे स्नेक बाइट है, स्नेक वेनम है या फिर टेटनस है, डॉग बाइट है, उसके केस में वी कैन नॉट टेक टाइम ना कि पहले हम माइक्रोब डालेंगे फिर बॉडी स्लोली रिएक्ट करेगी। नहीं, वी वांट फास्ट इमीडिएट रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं? पहले से प्रोड्यूस करी हुई एंटीबॉडीज डाल देते हैं। क्यों? बिकॉज वी वांट इमीडिएट रिलीफ, इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए मुझे प्रॉब्लम से, इमीडिएट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम क्या है? उसको कट्स हो गया और वुंड्स हो गए एक्सीडेंट में। और कौन सी, किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? बाय, देखो टेटनस किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। ये यहाँ पे कहीं पूछा नहीं है लेकिन यू कैन रिमेम्बर कि क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई के कारण हमें टेटनस हो सकता है। तो उसको जब वो चोट लगी वुंड्स और कट्स के दौरान ये बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा और ये बॉडी में अपना काम शुरू करेगा, बॉडी को हार्म देगा। तो इस वजह से मुझे परफॉर्म पहले से ही बनाई हुई एंटीबॉडीज को बॉडी में डालना है ताकि वो फटाफट से अपना काम शुरू करे और जो हमारा आदमी जिसको चोट लगी है उसको बचा पाए, ठीक है। तो बिकॉज वी वांट इमीडिएट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम क्या है? हमारी वुंड्स यानी घाव और कट्स, ठीक। क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई ने क्या किया? उसको चोट पहुंचाई तो वो अंदर चला गया। नेम द काइंड ऑफ इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी बोलते हैं इसको? पैसिव इम्यूनिटी। ऐसा ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था स्नेक से रिलेटेड। ओके, पहली वीडियोस देखना, यू विल गेट टू नो पैसिव इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि हम बाहर प्रिपेयर करी हुई एंटीबॉडीज को बॉडी में डाल रहे हैं, हम माइक्रोब्स को नहीं डाल रहे हैं, राइट। सो या दिस इज ऑल फॉर पार्ट 3 ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज।
मैंने 3 पार्ट करे इस वीडियो के अंदर और हमने सारे चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट तो डिस्कस किया। ये जो मैंने पढ़ा है इसकी पीडीएफ यू कैन एक्सेस इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल। So yeah, if you like my channel, like, share and subscribe and wait for next chapter. I'll be covering the important questions of that chapter as well. Okay, bye.